आपने मेरे कई वीडियोस देखे होंगे. आई हैव बीन अ डिलीवरी बॉय, आई हैव बीन अ ऑटो ड्राइवर, आई हैव बीन सेलिंग मोमोज, आई हैव बीन अ वेटर, आई हैव डन मेनी सच थिंग्स. So in my goal of trying to do 100 different jobs that everyone can do, today I'm going to work with Nagaraj and his team as a mason. मिस्त्री बोलते हैं इसको. तो आज मैं इनकी टीम में मिस्त्री बनने वाला हूँ. राइट? क्या आपने क्या बोला? सिविल वर्क. सो आज मैं सिविल वर्क का मिस्त्री बनने वाला हूँ और इसमें नागराज जी मुझे बताएंगे करना क्या है. सो माई गेस इज कुछ पत्थर उठाने होंगे, ईंटें उठानी होंगी, सीमेंट का कुछ काम होगा. दैट्स माई गेस कि उस तरह का काम होगा. सो लेट्स गो. सो नागराज वर्क्स फॉर द अगली इंडियन, which is a volunteer Bangalore based group which works silently and anonymously. उनका मोटो है मुंह बंद काम चालू, which is very similar to my personal mantra, which is think less do more. सोचो कम काम ज़्यादा करो. So I volunteered with the Ugly Indian to transform a garbage spot near my home in Koramangala, after which I got embedded in their team. They have a lot of commandos, which includes people like mistries, painters और इस तरह के बहुत सारे लोग. इन लोगों की सैलरीज आप यकीन नहीं करेंगे आपके और हमारे पैसों से ही आती हैं, यानी पब्लिक डोनेशंस. आई हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग विद 3 सच टीम्स. तो बैंगलोर में HAL के पास एक मेन रोड है और इस रोड के ऊपर कई एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी जिनका ऑफिस एंड ऑफ द रोड में है वो चलकर जाते हैं. सो आवर टास्क वाज टू मेक दिस फुटपाथ फंक्शनल सो दैट एम्प्लॉइज कुड वॉक ऑन इट एंड अदर पेडेस्ट्रियंस कुड आल्सो यूज इट. ऑल्दो मुझे मालूम था कि मिस्त्री का काम जो है फिजिकली काफी मुश्किल होने वाला है, पर जानना और करना दो अलग चीजें होती हैं. जब मैंने कंक्रीट ब्लॉक्स को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना शुरू किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं शायद कितना अनफिट हूं या शायद उम्र हो गई है. आधे दिन में बैंड बज गया. आधा दिन नहीं होगा सर, आधा दिन भी नहीं हुआ अभी. एक ब्लॉक 45 किलो का था. उठाते टाइम मुझे लगा 100 किलो का है. ये मुझे दिनेश ने बताया. दिनेश मेरा कॉलीग ऑफ द डे था. दिनेश बिहार में अपनी फैमिली को छोड़कर बैंगलोर में ये काम कर रहा था, उनके लिए पैसा कमा रहा था. सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठकर दिनेश नहाता है, अपना खाना बनाता है और 8 साढ़े 8 तक काम पर आ जाता है. लेटेस्ट 9 बजे तक काम शुरू होता है, शाम को 6 बजे तक काम करता है. दिन में एक लंच ब्रेक होती है, 1-2 बार चाय कॉफ़ी के लिए ब्रेक मिलती है, पर पूरा दिन दिनेश जैसे लोग यही काम करते हैं. रोज़ का दिनेश को 700 रुपया मिलता है और ही वर्क 6 days a week. सो एक हफ्ते में 4,200, महीने के 17 से 18,000 दिनेश कमा लेता है. दिनेश का अपना मंथली एक्सपेंस 8,000 रुपये. एक इंसान जिसका रहना, खाना, कपड़ा, ट्रांसपोर्ट, मोबाइल फोन सब मिलाकर 8,000 रुपये. Isn't that a shocking number? ये बताने का मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको गिल्ट ट्रिप दो, बट इट हेल्प्स टू पुट थिंग्स इन अ पर्सपेक्टिव. कभी कभी इस जर्नी में मैं भावुक हो जाता हूं कुछ लोगों की रियलिटी को देखकर. दिनेश जैसे कई लोग हैं जो अनइमेजिनेबल हार्ड वर्क करते हैं एक बहुत बेसिक लाइफस्टाइल के लिए, और हम जैसे कई लोग हैं जिनके पास हर कंफर्ट है पर हम फिर भी रीजन ढूंढ लेते हैं क्रिप करने के लिए. अगर आपके दिमाग में कुछ नंबर है तो नीचे कमेंट्स में लिखिए. इट विल बी गुड टू नो. लेट मी गिव यू अ ब्रेकअप ऑफ माई डे कि मैंने दिन में क्या क्या किया. तो सीमेंट का एक मिक्सचर बनाया. सीमेंट, सैंड, पानी के साथ मिक्स किया. दूर से देखने में मुझे ये काम बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, पर खुद करो तो काफ़ी बैंड बजा. कंक्रीट के ब्लॉक्स को ट्रक से अनलोड किया और अनलोड करके उनको ठीक जगह पर प्लेस किया. उन ब्लॉक्स की एक वॉल बनाई और उस वॉल के अंदर हमने सीमेंट का वो जो मिक्सचर था उसको फिल किया. फिर मिट्टी को हमने लेवल किया फावड़े के साथ. मैंने फावड़ा लेके मिट्टी को लेवल किया और वो करते टाइम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई. तो मैं मिट्टी में से पौधों को निकाल रहा था और मिट्टी को लेवल करने का काम था. इतने में मैंने देखा कि वहाँ पर एक काले रंग का लंबा सा कुछ हिल रहा है और डर गया, बिल्कुल डर गया. मुझे लगा सांप ना हो, और कुछ लोगों को बुलाया, उन्होंने झाड़ी वाड़ी हटाई तो देखा वाकई वहाँ पर सांप है. और मेरा तो बैंड बज गया, लेकिन नोबडी एल्स इन द टीम वाज स्कैर्ड. बहुत ही काम थे. तो
एक मेरा कॉलीग आया, उसने डंडे से सांप को उठाया और साथ वाले प्लॉट के ऊपर छोड़ दिया, फेंका भी नहीं, छोड़ दिया। So doing this job and working with people like Dinesh made me very curious. तो मैंने वापस घर जाकर काफी रिसर्च करी about the construction sector and I found some really interesting facts जो मुझे पहले नहीं मालूम थे। One, it's the second largest employment generator in India in 2023. Second, 81% of the people working are unskilled. Only 19% are skilled. Third, most of the people are male. दो अब काफी फीमेल्स भी काम कर रही हैं इस सेक्टर में. And last, fourth, most of the people are in their 20s and 30s. And after having worked, I can understand why. अभी तक मैंने जितनी भी जॉब्स करी हैं, फिजिकली सबसे स्ट्रेनुअस, सबसे मुश्किल यही थी. लेकिन हर जॉब में कुछ लर्निंग्स हैं, इसमें भी लर्निंग्स हैं. एक तो ये कि ये काम बहुत आसानी से सीखा जा सकता है, बहुत जल्दी, कुछ घंटों में you can learn how to be a helper, the lowest level job in this hierarchy, and you can start earning. लेकिन याद रखिए कि इस काम में फिजिकल मेहनत बहुत ज़्यादा है. तो अगर आप बहुत सालों तक करेंगे तो आपकी बैक और आपकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो सकती है. काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद I got a break to sit down with my boss, Nagaraj, and talk about something really important, money. So नागराज, आप रोज आपका काम बाहर ही होता है, रोड पे ही? हाँ सर, डेली नॉर्मली काम रोड पे ही होता है. रोड पे। हाँ? तो ये जो लेबर है जिसके साथ मैंने भी काम किया, दिनेश है और ये जो बाकी लोग हैं, तो ये करियर शुरू कहाँ से होता है? ये लोग हेल्पर हैं, तो हेल्पर को कितने पैसे मिलते हैं? हेल्पर सबसे नीचे है. हाँ, हेल्पर सबसे नीचे। हेल्पर को कितने पैसे मिलते हैं हेल्पर को अप्रोक्सीमेटली? 6 to 700। 6 to 700 में शुरू करता है आदमी काम, और उसमें उठाना, ये हाँ, सब काम. पत्थर उठाना, माल मिक्स करेगा, फिर वो भी लेके जाएगा। और हेल्पर के बाद क्या बन सकता है आदमी? हेल्पर के बाद मिस्त्री का जो असिस्टेंट रहेगा ना। मिस्त्री का असिस्टेंट? हाँ, मिस्त्री का एक असिस्टेंट रहेगा। असिस्टेंट मिस्त्री? हाँ। ओके. वो होने के बाद मिस्त्री। और असिस्टेंट मिस्त्री को कितने पैसे मिलते हैं? उसको ऐसे 700? 6 to 7। 6 to 700? वो मिस्त्री उसको काम सिखा देता हाँ, तो हेल्पर को और असिस्टेंट मिस्त्री को पैसे सेम मिलते हैं? हाँ, सेम मिलता है, लेकिन असिस्टेंट मिस्त्री क्या होता पर है? असिस्टेंट मिस्त्री मतलब अब तुम मिस्त्री के पास काम प्रमोशन की लाइन में आ गए, अब सीख रहे हो? सीख रहे हैं, काम सीख रहे हैं। तो हेल्पर आया 600-700 रुपए पे, कितने महीने, कितने साल हेल्पर रहना पड़ेगा? कब? वो 6 मंथ हेल्पर का जैसा काम करना है। अच्छी तरह काम करेगा तो 6 मंथ में 6 मंथ का हेल्पर का काम करना है। 6 मंथ होने के बाद असिस्टेंट मिस्त्री बन सकता है? असिस्टेंट मिस्त्री होते हैं वो 1 ईयर 1.5 ईयर होने के बाद वही मिस्त्री। फिर मिस्त्री? और मिस्त्री को कितने पैसे मिलते हैं? मिस्त्री को अभी 1000 to 1300 तक है। 800 वाला मिस्त्री है तो 1300 तक। तो मतलब 600 से 1300 पे जा सकते हो? हाँ, 2 साल में, 2-3 साल में? 2-3 साल। ओके. तो शुरू किया आपने हेल्पर, असिस्टेंट मिस्त्री, मिस्त्री 600, 700, 1000, 1200, 1300. ये ग्रोथ है रोज का? हाँ, रोज है ना, एवरीडे. और ये लोग हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं. तो अगर 600-700 पे काम कर रहा है तो हफ्ते के 3,500-4 हज़ार बना रहा है. अगर 1000 पे तो 6000, तो ऐसे बढ़ता जाएगा. ठीक है. और मिस्त्री के बाद क्या है? उसके बाद भी कुछ है? हाँ, मिस्त्री के बाद भी है ना, कॉन्ट्रैक्टर जैसे काम ये कर सकते हैं। अगर आप 100 रुपया बनाते हो तो उसका कितना परसेंट सेव करते हो? 100 में से 10, 50, 20? सेविंग में कितना जा रहा है? ऑलमोस्ट जाएगा मेरा 70% सेविंग। 70%? वेरी गुड यार. वो मेरा अलग से 70% है। वेरी गुड. तो सेविंग में कहाँ डालते हो? बैंक में, एफडी, म्यूचुअल फंड, क्या करते हो? ये अभी गच्चीटी वगैरह बोलेगा। हाँ, चिट फंड बोलते हैं। चिट फंड में डालते हो? चिट फंड। ओके. चिट फंड में डाला तो मुझे थोड़ा सा कभी जाएगा तो उस टाइम पे मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। फायदा बस ये है कि अगर 30 मंथ्स का 30,000 देना है, हाँ, लेकिन आपको 6 मंथ्स के बाद चाहिए तो आपको मिल जाएगा, पैसे काट के मिल जाएगा. हाँ, पैसा काट के मिल जाएगा. जो सबसे लास्ट पे लेते हैं ना, वो खाली आपको 24-25 मंथ्स पैसा भरेगा, पूरा 30,000 देगा. जो लास्ट तक बचेगा उसको
हाँ 30 मिलेगा पर 30 डालेगा नहीं वो। 30 नहीं डालेंगे। अब आपको मालूम है कि एक मिस्त्री कितनी मेहनत करता है और उसको क्या मिलता है? क्या इतने में आपका गुजारा हो सकता है?